हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर। आज है 4 अप्रैल। सबसे पहले जो आर्टिकल है वो रिफॉर्मिंग डेथ पेनल्टी को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है उसके बारे में है। और क्योंकि आज इसको एक एक्सपर्ट ने एक्सप्लेन किया है जो कि है अनूप सुरेंद्रनाथ जी। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोजेक्ट 39A के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और ये जो प्रोजेक्ट 39A है ये प्रो बोनो लीगल रिप्रेजेंटेशन देता है डेथ रो प्रिजनर्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आगे, यानी कि उनके लिए कम फीस में या फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये एक्सपर्ट है अपने आप में तो उन्होंने काफ़ी डीप जाकर चीज़ों को लिखा है, लेकिन हमारे लिए हम क्रक्स समझने की कोशिश करेंगे कि इसका एक समरी क्या हो सकती है, और जो इन्होंने आइडियाज़ दिए हैं लास्ट में हम उसको एक बार देख लेंगे। देखिए, अब मेन मुद्दा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि जिस तरीके से डेथ पेनल्टी हमारे देश में दी जाती है हम उसकी प्रोसेस को रिव्यू करेंगे, राइट। क्योंकि काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे कंसर्न जताया है कि जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स ने सेंटेंसिंग का जो तरीका है उसको अपनाया है वो इतना कन्विंसिंग नहीं है और वो बहुत ही कम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे आधारित है। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, तो इस प्रोसेस को रिव्यू किया है। इसके अलावा एक बेंच जो जस्टिस एल नागेश्वर राव हेड कर रहे थे उन्होंने भी ये पाया कि जिस तरीके से ये डेथ सेंटेंस दी जाती है उसमें लोअर कोर्ट्स के काफ़ी सारे एरर्स हो जाते हैं, जिस वजह से जो इन्फॉर्मेशन आगे बढ़नी चाहिए वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाती है। इनके अलावा एक और बेंच थी जो जस्टिस यू ललित जी हेड कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स से ऐसी रिपोर्ट्स भी मांगी, जैसे कि प्रोबेशन ऑफिसर से, प्रिजन सुपरिटेंडेंट से, इंडिपेंडेंट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से, ताकि ये जो भी एरर्स हैं इनको करेक्ट किया जाए। उन रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसे जो कैदी हैं जिनको डेथ पेनल्टी दी जाती है उसमें कुछ सुधार किया जाए ताकि और अच्छे तरीके से ये डेथ पेनल्टी जो एक्चुअली हकदार हैं इसके सिर्फ उन्हीं को दी जाए। वैसे तो हमारे देश में डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है ना, दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से दिया जाता है उस पर संदेह जताया जाता है हमेशा। अब डेथ पेनल्टी से रिलेटेड एक बेंचमार्क केस कौन सा है, तो 1980 मई में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है उसको अपहेल्ड किया था कि ठीक है डेथ पेनल्टी तो दे सकते हैं। और ये कौन सा केस था, तो बच्चन सिंह का केस था ये, ठीक है, ये हमें याद रखना है। बच्चन सिंह का ये केस था और इसमें एक फ्रेमवर्क को अपनाया गया और उसी हिसाब से आगे जजेस से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि इसको ध्यान में रखते हुए आगे डेथ पेनल्टी दी जाए। तो इस फ्रेमवर्क के सेंटर में क्या था कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें ये चीज़ क्लियर की गई है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट रहेगी, ठीक है। ऐसा कोई भी केस आता है तो डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन अगर उसमें डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए तो उनको जजेस को स्पेशल रीजंस देने पड़ेंगे, राइट। और इसी चीज़ को हम कॉमनली क्या कहते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, है ना। हमारे यहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है। तो जो फ्रेमवर्क है ये बच्चन सिंह के केस से निकला है और उस जजमेंट में ये भी क्लियर किया गया कि अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड होना चाहिए इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी बिना किसी संदेह के लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही आखिरी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर उसका क्राइम ऐसा है कि ये सफिशेंट नहीं है तभी उसको डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। अब देखिए, क्योंकि जो ये एक्सपर्ट हैं ये डेथ पेनल्टी के ख़िलाफ़ हैं, है ना, क्योंकि उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में, तो इसीलिए उन्होंने इसमें ऐसी ही चीज़ों को इंक्लूड किया है जो डेथ पेनल्टी को फेवर नहीं करती हैं। उन्होंने ये सारे रीजंस दिए हैं कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं होनी चाहिए और डेथ पेनल्टी अगर दी भी जा रही है तो उसमें ये सारी कमियां हैं। तो इनका एक ही पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमको दिखता है। तो लेकिन फिर भी अगर आप इसके पक्ष में अपना आंसर लिख रहे हैं तो आपको ये आर्ग्यूमेंट्स काम में आएंगे। अब इस फ्रेमवर्क का क्या हुआ है आगे 40 सालों में, तो ये अच्छे से यूज़ नहीं किया गया है, इसका एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। और ऐसे ही कंसर्न्स जो है वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 262nd रिपोर्ट में भी दिखता है। लॉ कमीशन ने भी इस पर चिंता जताई है इन शॉर्ट, और इसका वायोलेशन होता हुआ दिखता है।
और ये जिसके हेड हैं प्रोजेक्ट 39A, 15 सालों से ये इस डेथ पेनल्टी जो जिस तरीके से दी जाती है उसकी स्टडी करते हुए इन्होंने ये पाया है कि वो बिल्कुल भी बच्चन केस में जो फ्रेमवर्क है उसको फॉलो नहीं कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से भी बात बन सकती थी। इसके क्या रीज़न्स है, तो एक मेन रीज़न जो इनको दिखता है वो ये है कि प्रॉपर सेंटेंसिंग इन्फॉर्मेशन अक्यूज़ की सही जगह तक नहीं पहुंच पाती, या जितनी ज़रूरी है उतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, यही मेन कंसर्न इनको यहाँ तक दिखता है। और आगे भी फिर ये यही बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ दी अक्यूज़ या प्रिजनर्स जो ऐसे ट्रायल फेस करते हैं वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक अच्छा वकील हायर कर सके, और उस वजह से क्या होता है उनका केस बहुत अच्छी तरीके से नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें डेथ पेनल्टी सहन करनी पड़ती है। साथ ही इनकी एक और शिकायत ये है कि हमारे यहाँ पे जो गिल्टी होता है उसके क्राइम को ध्यान में रखते हुए फांसी दी जाती है या डेथ पेनल्टी दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से। मतलब एक क्रिमिनल लॉ का फंडामेंटल बेस क्या है कि सेंटेंसिंग जो है वो इंडिविजुअलाइज तरीके से होनी चाहिए, यानी जब आप पनिशमेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस इंडिविजुअल की सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस हालात में उसने ऐसा क्राइम किया होगा, और या जनरली भी उसका कैसा परिवेश है, राइट, वो किस परिवेश से आता है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी मेंटल स्थिति है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर भी किया जाना चाहिए। तो अब जो ऐसे अक्यूज़ हैं और ऐसे लोगों का जो केस है वो कौन अच्छे से रख सकता है, उसके लिए सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है और कौन ला सकता है। तो इनके अनुसार जो जजमेंट्स हैं शांता सिंह 1976 और मोहम्मद मनन 2019, ये केसेस के नाम एटलीस्ट हमें ध्यान में होने चाहिए, या तो आप नोट कर लीजिए, कहीं आंसर में ये काम आ ही जाएंगे। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का, राइट। और इसके लिए हमें फिर प्रोफेशनल्स चाहिए और अच्छे लॉयर्स चाहिए कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। अब इस चीज़ के लिए लॉयर्स को ट्रेन नहीं किया जाता, उनको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो इसी के लिए अमेरिका की बात करें हम, तो अमेरिकन बार एसोसिएशन 2003 की गाइडलाइंस के तहत जो अपॉइंटमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ डिफेंस काउंसिल है डेथ पेनल्टी के केस में, वो एक मिटिगेशन स्पेशलिस्ट के रोल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, जिसके जो भी टास्क वगैरह हैं और क्या वो रोल करेगा वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होता है, और ये लॉयर्स जो कर सकते हैं उससे भी आगे चलकर इनका काम होता है। तो यहाँ पर लॉयर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप ही ये सारा काम देखोगे, बाकायदा एक मिटिगेशन स्पेशलिस्ट भी वहाँ पे रखने का प्रावधान है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उस अक्यूज़्ड की वो प्रेजेंट करेगा इस तरीके से कि उसको डेथ पेनल्टी ना दी जाए। अब क्या इंडिया में हम ऐसा सिस्टम ला सकते हैं? तो हर केस में हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने फेयर तरीके से हम उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कर रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं, और यही देखा जाना चाहिए कि जो भी अक्यूज़ है क्या वो सच में इस डेथ पेनल्टी का हकदार है, या हम उसको माफ़ी देकर उसकी जो सज़ा है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम कर सकें। तो इसको हमें और फेयर और जस्टिफाइबल बनाना चाहिए। सो लास्टली एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम डेथ पेनल्टी के ये जो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स है उनको सही में ला सकते हैं क्या, वो सही में रिफॉर्म हो भी सकते हैं क्या? तो यहाँ पर इन्होंने एक यूएस के जज का एग्जांपल दिया है, जस्टिस हैरी ब्लैकमन। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे यूएस के 24 ईयर्स के लिए, और ये बहुत ही प्रबल सपोर्टर थे डेथ पेनल्टी के। इनके हिसाब से डेथ पेनल्टी बिल्कुल दी जानी चाहिए थी, और यूएस में डेथ पेनल्टी को रिस्टोर करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। लेकिन अल्टीमेटली जब ये अपने सर्विस के लास्ट ईयर तक पहुँचे तब तक इन्होंने यही माना कि डेथ पेनल्टी के केस में एकदम फेयरनेस लाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये डिसाइड करना कि जो अक्यूज़्ड है उसे ये सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर मिलनी चाहिए तो आपने किस हद तक, कितना सही है उसको ये सज़ा देना, तो ये चीज़ जो है ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। और लास्ट में इन्होंने यही बोला कि आई नो लॉन्गर शैल टिंकर विद द मशीनरी ऑफ डेथ। ठीक है, इन्होंने लास्ट में यही डिक्लेयर किया कि इस डेथ पेनल्टी
को यूज़ में लाने के लिए मैं बिल्कुल समर्थन नहीं देता हूँ। तो ये बेसिकली पूरा एक वन साइडेड पर्सपेक्टिव था इसका। इसका मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो डेथ पेनल्टीज़ हिस्ट्री में दी गई हैं वो सारी की सारी अनफेयर थी, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। हाँ, कुछ केसेस में शायद हुआ हो। फिर भी चलिए हमें इसके थ्रू कुछ केसेस के बारे में पता चला, राइट। बच्चन केस जो है वो इसका बेंचमार्क केस है। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स, ये हमें ध्यान में रखने चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स इट विद दिस आर्टिकल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।